सदा धर्म के पक्ष में खड़े रहना। और नहीं, चाहे जितनी भी भक्ति करने वाले, भीष्म से ज्यादा भक्ति कोई नहीं करता था, 12 भक्तों में उनका नाम है, पर भगवान ने विधवा दिया, मार करके 6 महीने तक बाणों की सैया पर सुलवा दिया। ऐसी दर्दनाक मौत तो किसी की हुई नहीं होगी आज तक। 6 महीने तक 1 इंच जगह न हो शरीर में, और 6 महीने तक ऐसे लटका हुआ है आदमी। अब भगवान की भक्ति थी उनके भीतर में। काय बात के भक्त थे आप? नहीं, हमने पिताजी के लिए जो जुबान ले लिया ना, उसको मैं नहीं तोड़ूंगा। कमाल करता है यार, जब सामने परमात्मा खड़ा हो तो फिर किसकी बात करता है? राम जी के विरोध में कैकेयी आ गई तो भरत जी ने कह दिया, जा मां बेटे का रिश्ता खत्म, चल। मातृदेवो भव, कैसे त्याग दिया बताओ? या तो भरत जी गलत हैं, मत सुना करो भरत के चरित्र को, रामायण से निकलवा दो। भरत जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, तुमने राम का विरोध किया, प्रभु का विरोध कर दिया, अब तुम काहे की मां हो? जो प्रभु से दूर करा दे, जो धर्म से दूर करा दे, जो न्याय से दूर करा दे, वो काहे की मां है, काहे का पिता है, वो काहे का भाई, काहे का मित्र है? और तुम आचार्य जी, द्रोण जी, बड़े भारी गुरु बने फिर रहे हो। रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण कहती है साक्षात श्री कृष्ण धर्म के रूप में यहां खड़े हैं, और तुम जाकर के खड़े हो दुर्योधन के पक्ष में। नहीं, हमने तो वचन लिया है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा हम उसकी हिफाजत करेंगे। भगवान ने कहा, अब तुम्हारी हिफाजत कोई नहीं करेगा। ये सब धृतराष्ट्र ही हैं। धृतराष्ट्र बेचारा नाम का अंधा है, ये सब धृतराष्ट्र है। कर्ण धृतराष्ट्र, भीष्म धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण धृतराष्ट्र, साक्षात ईश्वर खड़ा है धर्म अवतार लेकर। उसके बाद भी किसी को पिता की आज्ञा नजर आ रही है। गुरु द्रोण से पूछा गया, आपका महाराज, आचार्य जी, मास्टर साहब, टीचर साहब, आपका क्या खबर है? हमको तो वेतन मिलता है राज की तरफ से, तो हम कैसे जा सकते हैं, हम तो राजपत्रित कर्मचारी हैं। अच्छा, राजपत्रित हैं, अभी आपका राज मैं छुड़ाता हूं। भगवान कृष्ण ने मरवाया, झूठ बुलवा करके, जा बोलो इसका बेटा मारा गया अश्वत्थामा, मारो इसको, कोई अधर्म नहीं होगा। इतने फैसले बिंदास लेने वाले श्री कृष्ण के सिवा और कोई हो नहीं सकता। हर फैसले बिंदास लिया श्री कृष्ण ने, मारो इसको, खत्म करो। धर्म के विरुद्ध खड़ा है और धार्मिक आडंबर कर रहा है, धर्म का कपड़ा पहन के खड़ा है, धर्म के कुर्सी पर बैठा हुआ है, धर्म का रूप लेकर के बैठा हुआ, धार्मिक कर्तव्य कर रहा है, मारो, खत्म करो इसको, पहले मिटाओ इसको। इतना कठोर निर्णय है श्री कृष्ण का। महाभारत इंसाइक्लोपीडिया है, भारत की, ज्ञान की, धर्म की, राजनीति की। लोग कहते हैं महाभारत मत घर में रखना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। मैं तुम्हें हनुमान जी के इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, एक बार अगर किसी ने दिव्यता के साथ महाभारत अपने गुरु से सुन लिया तो उसके घर में कभी महाभारत नहीं होगा, उसके परिवार और समाज में महाभारत नहीं होगा। एक एक पात्र हमें सिखाते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। और प्रफुल्ल जी, कभी मौका मिले तो लोग डरते हैं, पर आप भी ऐसे ही निडर हो, निर्भीक, और हम भी ऐसे निर्भीक हैं। कभी 2-4 साल में फिर मौज आ गई तो इन्हीं गोंदिया वासियों को आकर के फिर महाभारत की कथा सुना जाऊंगा। महाराज एक एक पात्रों का विशद वर्णन कर जाएंगे जी, कि घर में महाभारत बंद हो जाए, मौज जब आ जाए फिर। तो भगवान ने किसी को नहीं बख्शा, तुमको क्या बख्शेंगे? तुम थोड़ा सा ये तिलक फिलक लगा करके, माला ले करके, और ये मिश्री और चिनौरी चढ़ा के, थोड़े शंख बजा के, और थोड़ा उनको चुनरी उड़ा के सोच रहे हो कि ठग दिए। वो ठगे नहीं जाएंगे। कर्मों पे तौल देंगे कि खड़ा किधर है, न्याय की तरफ कि अन्याय की तरफ, धर्म की तरफ कि धर्म की तरफ, शाश्वत की तरफ कि नश्वर की तरफ।
और सदा धर्म की तरफ खड़े रहना। बेकार ही लोग कहते हैं कि धर्म के पक्ष में रहने वालों को कष्ट होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। सब बेकार चीज है, काहे को परेशान होगा सत्य? सत्य न परेशान होता है न पराजित होता है, मुस्कुराते हुए हर युद्ध को जीतता है सत्य। सत्य क्यों परेशान रहेगा? किस लिए? 14 साल वनवास को भी कहते ना, राम वन गए तो राम बन गए, वन में गए तो बन गए। राम जी ने तो बढ़िया आनंद किया, सबरी से मिले, ऋषि मुनियों से मिलन हुआ, भक्तों से मिलन हुआ, सबका उद्धार करते चले। काहे को संघर्ष जी? लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये तो ठीक है, समझ आता है, पर जीत जाएंगे हम, हनुमान जी अगर मेरे संग हैं। हनुमान जैसा सदगुरु हो तो हर कुछ जीता जा सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहिए और श्वासों के आधार पर करिए। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहार वरण रघुबर फलचार। एक सांस, फिर बाहर, फिर ऊपर। कभी ट्राई करके देखो तो।